Good morning, aspirants. This is Ashish Kumar Rathod from Radiant Academy. It is my third video. Today I am going to explain you time and tense. A lot of students has a many doubts in this chapter. बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफी सारा डाउट होता है कि टेंस में क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, मेन वर्ब क्या होगा, कहाँ वॉज लगाना है, कहाँ वर लगाना है, कहाँ हैज, कहाँ हैड, कहाँ विल हैव, कहाँ हैव हैड दो बार आती है, कहाँ पर हैड दो बार आती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है एस्पिरेंट्स को। तो आई होप कि आज की वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने रहें तो जरूर मैं आपके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस को, सेकंड डाउट्स को और बहुत सारी ऐसी गलत चीजें जो आपके मन में है लाइक कि इल्यूजन जिसको बोलते हैं भ्रम, वो आज सारी क्लियर होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, फर्स्ट हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के फेवर में मैं थोड़ा कहना चाहूंगा कि वो हर चीज को हिंदी में लेकर आते हैं, तो जरूर आज मैं उसी चीज को कंटिन्यू करूंगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये बताया था कि कैसे अल्फाबेट को अगर हम समझ जाए, तोड़ तोड़ के करें तो कंपाउंड वर्ड से मिलकर बना होता है। सेम यही चीज ये है, सेम यही चीज ये होती है कि टाइम और टेंस को अगर हम देखें हिंदी में तो उसकी मीनिंग क्या होगी। चलिए देखते हैं। टाइम, टाइम मीन्स समय एंड टेंस मीन्स, यू नो दैट वेरी वेल, काल। सभी जानते हैं टेंस मीन्स काल, ये कोई नई चीज नहीं है मुझे बताने के लिए, लेकिन नई चीज आगे आपको मिलने वाली है। अगर काल की मीनिंग हम देखें तो दो मीनिंग होती है, फर्स्ट समय एंड सेकंड मृत्यु। ये दो मीनिंग्स आपको दिख रही है और आई होप कि ये आप जानते भी होंगे। जानने वाली बात आगे मिलेगी आपको। समय के बारे में हम तो देखेंगे, लेकिन इस टॉपिक को अभी हम यहीं पर डिसकंटिन्यू करते हैं। समय, फिर से यहां पर आप देखिए तो टाइम मीन्स समय और टेंस मीन्स समय। तो यहां क्यों समय और समय लिखना पड़ा? राइटर को किसी बुक के टॉपिक में, चैप्टर में आप कंटेंट्स में देखिएगा तो वहां आपको मिलेगा टाइम एंड टेंस, तो समय और समय। तो ये क्या बात हुई, समय और समय, ऐसा क्या मतलब ऐसा लिखने का? आगे देखते हैं। दिस tense word comes from Latin word, Latin, Latin word that is tempus. It comes from Latin word that is tempus. Okay, अब tempus की अगर हम हिंदी में, इंग्लिश में देखें तो यहां पर भी टाइम ही होता है। It denotes time and time means समय। फिर से यहां समय हो गया, फिर से वही बात, समय और समय वाली दिक्कत। आगे देखते हैं। अगर हमको इसके बेसिक रूल को समझना है, अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, तो हमको इस टेंस के डेफिनेशन पार्ट पे जाना होगा और इस डेफिनेशन पार्ट पर मैं आपको लेके चलता हूं। नेक्स्ट, टेंस। Tense is a term which shows when an action happened. ओके, इस डेफिनेशन से डेफिनेटली आज क्लियर होने वाला है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स काफी केयरफुली देखें इस वीडियो को, क्योंकि उन्हीं को सबसे ज्यादा टेंस में दिक्कत होती है। फर्स्ट, टेंस इज अ टर्म, वर्ड टू वर्ड मीनिंग पे मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूं और मैं यह भी चाहूंगा कि आप लोग भी ध्यान से देखें। वर्ड टू वर्ड मीनिंग इसकी होगी, टेंस इज अ टर्म। टेंस एक ऐसा टर्म, शब्द है। टेंस एक ऐसा शब्द है जो कि दिखाता है, ठीक है, when, कब, एक एक्शन, वर्क मीन्स काम हुआ। यहां से क्या क्लियर हो रहा है? यहां से तीन चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? टेंस
when and action। तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेंस को समझने के लिए। टेंस मींस काल या समय, आपने पहले ही जाना। सेकेंड, कब हुआ, एक्शन कब। तो यहां कब किसको डिनोट कर रहा है, टाइम को। अल्टीमेटली क्या डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, टाइम को। नेक्स्ट, एक्शन किसको डिनोट कर रहा है, वर्क को। एंड वर्क को अगर हम इंग्लिश ग्रामर के सेंस में देखें तो क्या बोला जाता है उसको, वर्क। वर्क मींस क्रिया या कोई भी काम। तो ये रिलेट करके अगर हम पढ़े तो टेंस का टाइटल एटलीस्ट बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। तो हम कंक्लूजन इसका निकाल सकते हैं कि टेंस shows the not only the time, it shows the time plus action or verb। टेंस की हिंदी मीनिंग में बताऊं, टेंस एक ऐसा शब्द है जो किसी भी क्रिया के होने वाले समय को दिखाता है। टेंस एक ऐसा शब्द है जो किसी भी क्रिया के होने वाले समय को दिखाता है। तो यहां से हमको क्लियर होगा, इसीलिए ऑथर को बार बार लिखना पड़ता है टाइम एंड टेंस, क्योंकि वो टाइम एंड वर्ब नहीं लिख सकता, इसलिए लिखता है टाइम एंड टेंस। और टेंस के अंदर में दोनों चीजें आती हैं, वर्ब भी आता है, वर्ब भी आता है और टाइम भी आता है। मींस समय भी दिखेगा, काम भी दिखेगा। तो टेंस को समझने के लिए हमको दो चीजें बहुत समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट, मेन वर्ब। सेकेंड, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, ये दो चीजें बहुत जरूरी है किसी भी टेंस के सेंटेंस को जस्टिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए, या बोला जाए तो रिकॉग्नाइज करने के लिए। ओके, लेट्स कम टू द मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसी पर बात करने वाला हूं। बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वही बात मैं करूंगा जो आप सभी जानते हैं। देयर आर थ्री मेन टाइप्स। फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस। सेकेंड, पास्ट टेंस। एंड थर्ड, फ्यूचर टेंस। ओके, ये कोई नई बात नहीं है, आगे आने वाले वीडियो में आप देखेंगे। इन तीनों के चार सब सेक्शंस होते हैं। There are four subsections of each: present tense, past tense and future tense. Let's come to the point. First, indefinite, or it is also known as simple. Second, continuous or progressive or imperfect. Okay, third one, perfect, and last one, perfect continuous. Let's discuss one by one. One by one I will explain you the subsection. ये तो आप जानते हैं, प्रेजेंट टेंस कोई भी अभी भी काम चल रहा है या अभी प्रेजेंट मोमेंट में कोई काम हो रहा है। पास्ट टेंस that has been done, जो हो चुका है। फ्यूचर टेंस that will be going on। सबसेक्शन पे बात करें, डेफिनेट और सिंपल। तो कोई भी चीज रेगुलर मोमेंट में चलती हो, रिपीटेड एक्शन हो, या आपकी डेली रूटीन हो, या आपकी डेली हैबिट्स हो, ये सारी चीजें इंडेफिनिट में आती हैं। कॉन्टिन्यूअस, प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट। यहां देखेंगे एनी वर्क दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, जो अभी भी चल रहा है, दैट कम्स अंडर द कॉन्टिन्यूअस पार्ट। परफेक्ट, एनी वर्क दैट हैज बीन ऑलरेडी डन। एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एनी वर्क दैट हैज स्टार्टेड ऑलरेडी एंड गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ओके, नेक्स्ट। Okay, so let's come to the point. First,
main verb. What is main verb? Main verb is a word which shows any action. मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि verb क्या होता है. verb यही है, मेन वर्ब की ही बात होती है. कभी भी बात होती है तो मेन वर्ब की बात होती है. इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल वर्ब. इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल वर्ब बिकॉज इसको किसी भी सेंटेंस से हटाया नहीं जा सकता. दैट कैंट बी एलिमिनेटेड इन एनी सेंटेंस. आई विल गिव यू एग्जांपल. फर्स्ट, I drink water. I drink water. Sentence structure पर ध्यान दे. This one subject, this is main verb and this is object. इस sentence rearrangement में मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिया हुआ था. Subject, verb, object. Subject, verb and object. Okay. अगर मैं चाहूं तो इस पार्ट को मैं क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं. तो हमारे पास क्या बचा है, आई ड्रिंक. अब ये कोई भी मीनिंग नहीं देगा. अगर आपको लगता है कि मैं आई वाटर, अगर आपको लगता है कि मैं पानी हूं तो वो ये भी मीनिंग नहीं दे सकता बिकॉज देयर इज नो एनी हेल्पिंग वर्ब. अगर ऐसा होता तो यहां पर एम आपको लगाना होता, तभी ये कंप्लीट एक मीनिंग दे पाता. इसीलिए मैंने बोला कि इस मेन वर्ब को किसी भी सेंटेंस से हटाया नहीं जा सकता. इसलिए इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल वर्ब, और इट इज ऑल्सो नोन एज लेक्सिकल वर्ब. लेक्सिकल वर्ब. ओके. मेन वर्ब क्या है, खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, हंसना, पढ़ना, लिखना, एंड ऑल दीज थिंग्स आर कम अंडर द मेन वर्ब. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द हेल्पिंग वर्ब. नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब. It is also known as auxiliary verb. It is also known as auxiliary verb. There are 22 helping verbs in tense. I am talking about the particular tense. तो tense में 22 helping verbs होते हैं, उसकी लिस्ट में बताने वाला हूं अभी. तो helping verb होता क्या है, पहले ये तो समझ ले. हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, मदद करना. किसकी मदद करना, मेन वर्ब की. जो किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की हेल्प करे, उसकी मदद करे, उसको सपोर्ट करे, दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. यस. तो हेल्पिंग वर्ब की हिंदी मीनिंग देखें कि किसी सेंटेंस में मुख्य क्रिया की मदद करने वाले वर्ड को या वर्ब को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब. ओके. अभी मैं आपके सामने एक चार्ट बनाने वाला हूं जिसके थ्रू कुछ प्रीवियस एग्जाम्स के हम क्वेश्चन करेंगे. प्रीवियस ईयर के, लास्ट ईयर के, सीजी व्यापम के, सीएफ के और पीएससी के भी कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं. तो उसके लिए ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए. ओके. रिपीट. व्हाट इज टेंस? टेंस इज अ टर्म व्हिच शोज एनी एक्शन. तो टेंस में क्या चीजें होती है, टाइम तो होता ही है, और दूसरी चीज होती है उसमें वर्ब. वर्ब के दो पार्ट होते हैं, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. भी देख लिया आपने. अब मैं आपको बताने वाला हूं. फर्स्ट, देयर आर थ्री मेन टाइप्स. PRESENT, present tense. Second one, PAST, tense. Third one, FUTURE, PASE. Okay. Next, subsections. First, just a minute. First, indefinite. Second one, continuous. Third one, perfect. And fourth one,
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, आज तक चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हो या हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हो, 90% स्टूडेंट्स को यही पढ़ाया गया है कि देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, बट मैं आप लोगों को 6 फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में अभी आपके सामने इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप इसको केयरफुली देखिए। V1, V2, V3, V4, V5 and V6। V1, V2, V3, V4, V5, V6 नाम भी लिखूंगा। Present form of the verb। Okay, next, past form of the verb। लास्ट V3 क्या होगा? बहुत सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है। डाउट क्या, उनको एकदम श्योर होता है कि प्रेजेंट हो गया V1, V2 हो गया पास्ट, तो V3 डेफिनेटली फ्यूचर ही होगा, जबकि फ्यूचर कभी होता ही नहीं है। यस, यू हैव हर्ड राइट, आपने सही सुना, यू हैव हर्ड राइट थिंग कि V3 होता ही नहीं है, V3 में फ्यूचर होता ही नहीं। फ्यूचर आपको बनाना पड़ता है, बनाया जाता है। कैसे? हेल्पिंग वर्ब्स लगाकर। तो ये है क्या? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V2, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब V3। V4 क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल form of the verb. It is also known as what? It is also known as ing form. Yes. Last one, it is also a present form. Present form of the verb. It is also known as s, es or is form। एंड लास्ट वन, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है कुछ V5 तक जानते भी होंगे, लेकिन V6 के बारे में क्या? इंफिनिटिव फॉर्म। अब ये क्या होता है? 2 प्लस V1, यही तो होता है। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा मैं। फर्स्ट, प्ले। Second, V2, played. Third, also played. Fourth one, ing। ing अगर इसको हम डिस्क्राइब करें और क्लियरली, तो V1 प्लस ing, V1 प्लस ing। तो कभी भी थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म जितनी भी बनती है, सारी V1 से ही बनती है। So it is considered as root verb। It is considered as root verb, क्योंकि ये BC से बना है, ये BC से बना है, ये BC से बना है, V5 BC से बना है, और V6 तो कंप्लीटली दिख ही रहा है आपको, बना ही बना है। ओके, प्लेड। ing फॉर्म V1 क्या था हमारा? प्ले। ing ऐड कर दीजिए उसमें, प्लेइंग। V5 SESIS, कैसे? इसमें भी हमको V1 का ही करना है, V1 में ही मॉडिफिकेशन करना है। क्या करना है आपको? प्रेजेंट फॉर्म V1 में SES अकॉर्डिंग टू द रूल। अब इसके लिए जो रूल है वो मैं आपको पार्ट 2 वीडियो जो बनाने वाला हूं उस पर आपको दिखने वाला है रेगुलर क्लासेस में। तो V5 कैसे बनेगा? प्ले, PLAY। अब इसमें क्या है, एक रूल आता है कि जब भी सेकंड लास्ट लेटर Y हो और उसके पहले कोई वॉवेल हो तो उसमें जस्ट ऐड ओनली द S। यस, ओके। एंड लास्ट वन, इट इज सो सिंपल, टू प्ले। ओके, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, टू प्ले।
So place. Okay, next go. Go, just a minute. Go, second form went, third form gone, fourth form go plus ing going, fifth form go plus es goes, sixth form to plus go. Yes, next one. एक और एग्जांपल से आपको समझाने वाला हूं मैं. स्टडी, STUDY, STUDIED, studied, STUDYING, studying, TUDIES, to study. अब एक मिसकंसेप्शन हो सकता है, डाउट हो सकता है, वो मैं क्लियर करने वाला हूं. क्या चीज? अब यहां पर आप देखेंगे प्लेड, 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 गो, वेंट, गॉन, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड. ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होता है कि वो पहचान नहीं पाते कि which one is the V2, which one is the V3. तो बहुत यहां पर देखने से आपको पता ही नहीं चलेगा. यहां पर तो V2 लिखा है इसलिए आपने कंसीडर कर लिया कि ये V2 है, यहां पर V3 लिखा है इसलिए आपने कंसीडर कर लिया कि ये V3 है. लेकिन हम सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि V2 फॉर्म लगा है या V3 फॉर्म लगा है? इस मिसकंसेप्शन को भी या डाउट को भी मैं आगे नेक्स्ट क्लियर करने वाला हूं. तो उसके लिए एक रूल है. जब किसी भी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड, will have, shall के बाद जो भी वर्ब आता है, इनके बाद जो भी वर्ब आता है वो कौन सा होता है? V3 होता है. तो समझना क्या जरूरी है? has, have, had, will have, shall have के बाद जो भी मेन वर्ब आएगा that is considered as third form of the verb. Yes. So I hope कि ये भी मिसकंसेप्शन आपका क्लियर हो गया होगा. Now come to the main verb. Okay. Repeat. What is tense? Tense is a term which shows when action happened. Next, main verb. Main verb is a word which shows any action. What is helping verb? Helping verb is a verb which helps to main verb. Now it is the part of structure. Indefinite, अभी मैंने बता दिया. Indefinite में कौन कौन से फॉर्म यूज होते हैं? V1, V2 and V5. इसलिए मैंने ये सारा चीज आपको पहले ही क्लियर करा दिया. आप डायरेक्टली यहाँ पर देखते हैं V5 तो आपको समझ में नहीं आता कि सर ये V5 पढ़ा क्या रहे हैं. इसीलिए मैंने पूरे फॉर्म्स ऑफ वर्ब बिफोर इसके पढ़ा दिया. कॉन्टिन्यूअस में V4 that is ing form, perfect that is V3 form, perfect continuous been plus V4. been plus V4 और भी चीजें आती है, आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं. ओके, प्रेजेंट टेंस, हेल्पिंग वर्ब, लिस्ट ऑफ, मैंने आपको बताया था इसी के जस्ट पहले वाले लाइन में कि देयर आर 22 हेल्पिंग वर्ब्स इन टेंस. अभी क्लियर हो जाएगा. प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट में क्या क्या लगता है? डू, डज. पास्ट इंडेफिनिट में डिड. इन फ्यूचर विल, सेड. यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि फ्यूचर टेंस होता नहीं है, इट इज टू बी मेड. ये आपको बनाना पड़ता है. जैसे आप अपने एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को बना रहे हैं, वैसे ही किसी भी ग्रामर में, किसी भी सेंटेंस में, टेंस में अगर फ्यूचर फॉर्म बनाना हो तो उसको क्या करना पड़ता है? क्रिएट करना पड़ता है बाय एडिंग विल और शैल. हर जगह विल और शैल आपको दिखने ही वाला है. V4 कॉन्टिन्यूअस, am, is, are. Next, was. What is it? बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा where, but it is not where. It is considered, it is pronounced as were. What? Were. Next, future, will,
ऑब्लिक shall प्लस be. Perfect has had. Past perfect had. Future perfect will ऑब्लिक shall प्लस have. मैंने आपको पहले ही बोला था हर जगह आपको will shall दिखेगा ही, क्योंकि फ्यूचर फॉर्म बनाना पड़ता है. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस has प्लस been प्लस before प्लस since ऑब्लिक for प्लस time expressing words, in short TEW. Okay, next structure have plus been plus before plus since for plus TEW. Okay, next had plus been plus before plus since ऑब्लिक for plus TEW. फुल फॉर्म मैंने यहां पर ऑलरेडी लिख दी है. नेक्स्ट will ऑब्लिक shall प्लस have प्लस been प्लस before since for प्लस TEW. ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है फुल फॉर्म, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं. ठीक है, अब देखिए इस स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है, क्योंकि आगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या करने वाला हूं मैं, कुछ प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन पेपर उठाकर मैं उसको रीड कराने वाला हूं. आपको एक्सप्लेन आपके सामने ही उसको डिटरमाइन करना है कि वो व्हिच टेंस कम इन दिस पार्ट. सो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. यहां पर इंडेफिनिट की लाइन देख सकते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डस, पास्ट इंडेफिनिट में डिड, फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल्स है. फॉर्म कौन से यूज होते हैं? V1, V2 एंड V5. V5 तो आप जान गए होंगे, S, ES, IS फॉर्म. ओके, कंटीन्यूअस V4 ING फॉर्म. M प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस am, is, are. Past continuous was, were. Future continuous will, be, shall, be. Perfect थर्ड फॉर्म मैंने आपको पहले ही बताया था रूल में, किसी भी मेन वर्ब के पहले हैज हो, हैव हो, हैड हो, विल हैव हो या शैल हैव हो. यहां पर V3 ही लगना है. तो V3 देखिए, प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, पास्ट का हैड, फ्यूचर टेंस का विल हैव, शैल हैव. नेक्स्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज बीन, बिफोर तो रहना ही रहना है, बीन प्लस बिफोर. since for plus time expressing words, and next have been, before, since for plus time expressing words. In past had been, before, since for time expressing words, and future tense, future perfect continuous tense will, shall, have been, before, since for time expressing words. चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं आपकी क्या कराने वाला हूं, क्वेश्चंस कराने वाला हूं. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. एक क्वेश्चन मैं एग्जांपल्स के लिए यहीं पर आपके सामने रखता हूं. आपको पहचानना है कि वो किस टेंस से बिलोंग करता है. my sentence is he is going to school. he is going to school शॉर्ट में मैंने लिख दिया है. ओके, फट से 3 सेकंड के अंदर में आपको आंसर देना है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एसीएफ में भी आते हैं और वो मैं आगे आपके कराने भी वाला हूं. फट से देखिए, ये तो हुआ हमारा सब्जेक्ट, ये हुआ हेल्पिंग वर्ब, ये हुआ मेन वर्ब, ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट. हमको सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब पे ध्यान देना है. देखिए इस किस में आया है, इस प्रेजेंट का क्या, कॉन्टिन्यूअस. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये. मैंने क्या किया, यहाँ पर रीडिजाइन कर दिया सारे स्ट्रक्चर्स को एक साथ. यहाँ पर थोड़ा सा कंप्रेस करके फिर से मैंने लिखा है, और कुछ आपके सीजी व्यापम और कुछ सीजी पीएससी के भी कुछ क्वेश्चन पेपर लेने वाला हूं, और एसीएफ के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, द फोन. स्ट्रक्चर आपके सामने है, क्वेश्चंस भी आपके सामने हैं, लाइव आप देखेंगे कि कैसे कौन सा ऑप्शन सही होगा.
द फोन ब्लैंक कंटिन्यूअसली। कहीं पर भी कुछ भी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। ये आपका एग्जाम है, क्वेश्चन पेपर है, सीजी व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है। कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली नाम से पता चल रहा है तो आपका दिमाग फट से हिट करना चाहिए, कंटिन्यूअस हो सकता है। मैच करके देखते हैं। परफेक्ट क्रॉस, रिंग्स V5 फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्रॉस, हैज बीन रिंगिंग एंड रिंगिंग मींस कंटिन्यूअस V4 एंड आल्सो V4। इसी दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था, यहां पर सामने लिखा भी है, जब कोई सेंटेंस परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो तो वहां पर सिंस फॉर दिखेगा और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स दिखेंगे। सिंस फॉर दिखेगा, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स दिखेंगे। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? हैज बीन रिंगिंग, लेकिन कंटीन्यूअसली में कहीं पर भी सिंस या फॉर आपको नहीं दिख रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ करेक्ट। This one is correct. Is ringing. The phone is ringing. Correct answer. Next, we blank them to arrive since last Thursday. अभी just मैंने बताया आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कि किसी भी सेंटेंस में since for आपको दिख जाए, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आपको दिख जाए तो दिमाग को कहीं पर भी नहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करना है, सिर्फ पॉइंट आउट करना है। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस के प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। आगे देखते हैं। ब्लैंक, वी ब्लैंक देम टू अराइव सिंस लास्ट थर्सडे। हैव एक्सपेक्टेड, बिल्कुल गलत। बीन आना चाहिए, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बीन बीन बीन। हैव बीन ये बच सकता है, हैज बीन ये बच सकता है, आर एक्सपेक्टिंग भी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास क्या है? सिंस। तो हैज बीन भी हो सकता है, हैव बीन भी हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जानना पड़ेगा कि किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। और यहां पे क्या है? वी इज द प्लूरल, और प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगता है? हैव। सो करेक्ट आंसर इज have, and the wrong one has. Come to the next, third question. It is also came into the CG व्यापम। I blame writing for him for a long time। फिर से हमको दिख गया for। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया, since for कहीं पर भी दिखे तो आपको क्या करना है? कहीं पर भी दिमाग को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, सिर्फ परफेक्ट कंटीन्यूअस पर करना है। तो देखिए, am ऐसे ही खत्म, was भी खत्म, has been have been हो सकता है। दोनों में से कोई भी एक क्या होगा? I considered as plural, that's why we here use have, so that is the correct answer. Okay, I hope कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसी पर आपके क्वेश्चन सीजीपीएससी के हो या सीजी व्यापम के हो या एसीएफ के हो, सारे क्वेश्चंस यहीं से आपके बनने वाले हैं। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं जो आपके सीजी पीएससी के एसीएफ में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट, डिटरमिन द टेंस। नेक्स्ट एक अलग टाइप का सेंटेंस है, डिटरमिन द टेंस ऑफ सेंटेंस। ओके, किसमें आया हुआ है ये? ACF। नेक्स्ट क्वेश्चन इज I have had my breakfast today at 8. Your options are first, present indefinite, second past indefinite, third present perfect, and last one past perfect.
ओके, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट टुडे एट इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में फंसे होंगे बिकॉज यहां पर देखिए हैड भी है और हैव भी है। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हो नहीं सकता, होगा तो पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट तो ऐसे ही कट गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी ऐसे ही कट गया, होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि मैंने जब आप टेंस पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले चीज दिखेगी सब्जेक्ट, सेकंड में दिखेगा हेल्पिंग वर्ब और थर्ड में दिखेगा मेन वर्ब। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब डाउट होगा ये कि हैड मेन वर्ब कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल। हो सकता है क्योंकि इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? हैड एक्चुअल में है क्या? V1 V2 V3। देखते हैं, हैव, हैड एंड हैड। ये क्या है? ये इसकी एक मीनिंग है खाना पीना या लेना। जब भी आप खाना पीना या लेना के सेंस में बात करते हैं तो वहां पर हैव का यूज होता है, ठीक है। जस्ट लाइक आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, यहां पर दिया हुआ है आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, आई हैड ड्रंक मिल्क। ओके, नेक्स्ट आई हैड माई लंच, मैं अपना खाना ले चुका हूं। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है? आई हैव हैड। तो हैड की मीनिंग यहां पर है खाना पीना या लेना। यहां पर हमको लगाना था ईटन, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ईटन को रिप्लेस करके हैव ही बोला जाता है। जैसे आप पार्टी वगैरह में जाएंगे तो बोलते हैं हैव सम स्वीट्स, हैव सम चपातीज, हैव सम ईटिंग आइटम्स लाइक दैट। ओके, तो यहां पर हैव हैड जो भी है वो खाना पीना लेना के सेंस में है। तो ये हमारा मेन वर्ब है, ये इट इज द हेल्पिंग वर्ब। और इसका यहां पर थर्ड फॉर्म, मैंने आपको एक रूल बताया था, जब कभी भी हैज हो, हैव हो, हैड हो तो उसके बाद जस्ट आफ्टर जो भी होगा वो थर्ड फॉर्म होगा, और थर्ड फॉर्म ही हमने यहां पर लगाया हुआ है। तो यहां पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, तो इसको दिमाग से हटा दीजिए तो बचा क्या? हैव। हैव किस में यूज होता है? प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द रॉन्ग। ओके, आई होप कि यह वीडियो काफी हेल्पफुल हुआ होगा आपके लिए, और बहुत सारी डाउट्स, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कुछ नई चीजें भी आपको पता चली होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।